हेलो फ्रेंड्स, वेलकम टू टारगेट ऑनलाइन एग्जाम। हिंदी का नेक्स्ट प्रैक्टिस सेट है। आप सभी लोग वीडियो को लास्ट तक जरूर देखिएगा। आपके एग्जाम में यहाँ से क्वेश्चन पूछे जाएंगे। चलिए स्टार्ट करते हैं। नेक्स्ट क्वेश्चन है, पंजाबी की लिपि है। पंजाबी की लिपि क्या होती है? गुरमुखी। इसका आंसर यहाँ पर बी सही है। नेक्स्ट, देवनागरी लिपि के विषय में क्या सत्य नहीं है, ये बताना है। यहाँ पर दाएं से बाएं लिखी जाती है, जबकि बाएं से दाएं लिखी जाती है। दाएं से बाएं कहाँ है, ये पॉइंट यहाँ पर गलत है। इसकी उत्पत्ति नागर ब्राह्मणों से मानी जाती है और यह अक्षरात्मक लिपि है। इसमें सिरोरेखा का प्रयोग किया जाता है। ये तीनों पॉइंट यहाँ पर सत्य हैं, लेकिन यहाँ पर ए पॉइंट सत्य नहीं है। नेक्स्ट है, प्राचीन देवनागरी लिपि का विकास डैश से हुआ है। प्राचीन देवनागरी लिपि का विकास किससे हुआ है? इसका आंसर यहाँ पर ए सही है, कुटिल लिपि। प्राचीन देवनागरी लिपि का विकास कुटिल लिपि से हुआ है। इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है, इसे आप सभी लोग ध्यान रखिएगा। नेक्स्ट, देवनागरी लिपि की सबसे बड़ी विशेषता क्या है? देवनागरी लिपि की सबसे बड़ी विशेषता क्या है? सर्वाधिक वैज्ञानिक लिपि होना। देवनागरी लिपि कैसी है? वैज्ञानिक लिपि है। और एक ध्वनि के लिए संकेत होना। एक ध्वनि के लिए एक संकेत होना इसकी सबसे बड़ी विशेषता है। डी आंसर यहाँ पर सही है। नेक्स्ट है, संविधान के अनुच्छेद 351 में किस विषय का वर्णन है? अनुच्छेद 351 में फिफ्थ का आंसर यहाँ पर क्या सही हो जाएगा? हिंदी भाषा के विकास संबंधी निर्देश है। तो यहाँ पर आपका आंसर डी सही है, हिंदी भाषा के विकास संबंधी निर्देश। नेक्स्ट, उत्तर प्रदेश सरकार द्वारा गठित लिपि सुधार परिषद की 28-29 नवंबर 1953 की बैठक की अध्यक्षता की थी। किसने अध्यक्षता की थी? डॉक्टर सर्वपल्ली राधाकृष्णन ने। डॉक्टर सर्वपल्ली राधाकृष्णन ने की है। बी आंसर यहाँ पर सही है। उस टाइम उपराष्ट्रपति कौन थे? डॉक्टर सर्वपल्ली राधाकृष्णन। ये भी क्वेश्चन इंपॉर्टेंट है। नेक्स्ट है, लिखित भाषा में विचारों को कैसे व्यक्त करते? लिखित का अर्थ क्या होता है? लिख कर। तो यहाँ पर आपका आंसर क्या सही हो जाएगा? लिख कर। लिख कर व्यक्त करते हैं। नेक्स्ट है, हिंदी वर्णमाला में वर्ण कितने होते हैं? सभी को पता है कि 52 वर्ण होते हैं। और स्वर की संख्या कितनी होती है? स्वर 11 होते हैं। स्वर की संख्या 11 है, लेकिन यदि मात्रा की बात करें तो मात्राएं कितनी होती हैं? मात्राएं 10 होती है। इसे आप सभी लोग ध्यान रखिएगा। नेक्स्ट है, व्यंजन और स्वर के संयुक्त रूप को क्या कहते हैं? स्वर और व्यंजन के संयुक्त रूप को क्या कहते हैं? अक्षर कहते हैं। सी आंसर यहाँ पर सही है। नेक्स्ट है, देवनागरी लिपि में स्वर वर्णों की संख्या क्या है? अभी आपको बताया है कि स्वर कितने होते हैं? 11। लेकिन आप सभी लोग ये भी ध्यान रखिएगा कि देवनागरी लिपि में स्वर वर्णों की संख्या कितनी होती है? 11 होती है। अयोग वाह कहा जाता है, किसे कहा जाता है? विसर्ग को कहा जाता है। अयोग वाह किसे कहा जाता है? विसर्ग को। नेक्स्ट है, हिंदी भाषा में कितने व्यंजन हैं? व्यंजन कितने होते हैं? 33 व्यंजन होते हैं। और स्वर की संख्या कितनी होती है? स्वर की संख्या 11 होती है। मात्राएं कितनी होती हैं? मात्राएं होती हैं 10। मात्राओं की संख्या कितनी होती है? 10। छोटा आ की कोई मात्रा नहीं होती है, इसलिए काउंट नहीं करते हैं। नेक्स्ट है, इनमें से कौन सा वर्ण स्पर्श व्यंजन नहीं है? स्पर्श व्यंजन वर्ण यहाँ पर बताना है क्या नहीं है। चा क्या है? चा अल्प प्राण व्यंजन है। चा कैसा है? अल्प प्राण व्यंजन है। इसे आप सभी लोग ध्यान रखिएगा। आपको याद कैसे करना है ये भी आप लोग देख लीजिए। देखिए, यहाँ पर का वर्ग हो जाएगा, का वर्ग, चा वर्ग, टा वर्ग। इसी प्रकार से आप सभी लोग वर्ग लिख लीजिए। आपको याद कैसे करना है? अल्प प्राण, अल्प प्राण, महाप्राण, अल्प प्राण, फिर क्या हो जाएगा? महाप्राण, फिर क्या हो जाएगा? अल्प प्राण। ठीक है, अल्प प्राण से शुरू होकर अल्प प्राण पर ही खत्म होता है। और अल्प प्राण में का वर्ग आएगा। का वर्ग के बाद में यहाँ पर का वर्ग में का हो जाएगा और का के बाद खा हो जाएगा। तो यहाँ पर खा क्या हो जाएगा? महाप्राण हो जाएगा। खा और यहाँ पर घा हो जाएगा। खा और घा। खा और घा क्या है? महाप्राण है। महाप्राण को याद रखिएगा 24। नेक्स्ट है, इनमें से कौन सा व्यंजन अल्प प्राण है? अभी आपको बताया है कि अल्प प्राण क्या है। अल्प प्राण ये तो होगा नहीं। खा यहाँ पर क्या है? महाप्राण है। ये क्या है? महाप्राण है। चा क्या हो जाएगा? चा अल्प प्राण हो जाएगा। चा क्या हो जाएगा? अल्प प्राण। इससे आप सभी लोग ध्यान रखिएगा। नेक्स्ट है, इस स्वर के उच्चारण में जीभ का कौन सा भाग आवश्यक है? जीभ का कौन सा भाग आवश्यक है? अग्रभाग। ई जब आप बोलते हैं तो जीभ का कौन सा भाग होगा? अग्रभाग होगा। ए आंसर यहाँ पर सही है। नेक्स्ट है, सही कथन को चुनना है। यहाँ पर बताना है सही कथन क्या है। या और व ध्वनियां अर्ध स्वर कहलाती हैं। अर्ध स्वर कहलाती है। ए आंसर यहाँ पर सही है। नेक्स्ट है, इनमें से कौन सी ध्वनि अंतस्थ नहीं है? अंतस्थ ध्वनियां कौन कौन सी होती हैं? या, रा,
ला और वा है, ठीक है, या रा ला और वा है। बा यहाँ पर नहीं है, ठीक है, बा यहाँ पर नहीं है। बा कैसी है, जब आप बा बोलते हैं तो दोनों लिप्स आपस में टच होती है, तो यहाँ पर क्या हो जाएगा, ओष्ठ ध्वनि है। बा कैसी ध्वनि है, ओष्ठीय ध्वनि है, इसे आप सभी लोग ध्यान रखिएगा। नेक्स्ट है, इनमें से उष्म व्यंजन नहीं है। उष्म व्यंजन कौन सा नहीं है, शा शा साहा ये तीनों हो जाएंगे, ठीक है, सा सा साहा ये तीनों हो जाएंगे। ल यहाँ पर नहीं है। नेक्स्ट है, निम्नलिखित ध्वनियों में से कौन सुमेलित है। सा क्या है, उसमें व्यंजन है। नेक्स्ट है, भाषा की सबसे छोटी इकाई क्या होती है। भाषा की सबसे छोटी इकाई वर्ण होती है। सी आंसर यहाँ पर सही है। नेक्स्ट है, निम्नलिखित व्यंजनों में कौन महाप्राण है। महाप्राण अभी आपको बताया था कि महाप्राण कौन से वर्ग होते हैं, दूसरा और चौथा। तो यहाँ पर क्या हो जाएगा, का यहाँ पर होगा नहीं, गा भी यहाँ पर नहीं होगा, टा ठा यहाँ पर क्या हो जाएगा, ठा हो जाएगा। नेक्स्ट है, महाप्राण ध्वनियां व्यंजन वर्ग में किससे संबंधित हैं। किससे संबंधित है, दूसरे और चौथे वर्ग से संबंधित है, दूसरा और चौथा वर्ग। सी आंसर यहाँ पर सही है, दूसरा और चौथा वर्ग। नेक्स्ट है, हिंदी के स्पर्श व्यंजन के पांचों वर्गों के पहले, तीसरे और पांचवें वर्ण कहलाते हैं। 1, 3 और 5 क्या हो जाएगा, 135। 135 वर्ग के व्यंजन क्या कहलाते हैं, इसका आंसर यहाँ पर अल्प प्राण सही हो जाएगा। क्या कहलाते हैं, अल्प प्राण। सीक्वेंस से भी पूछा जा सकता है क्वेश्चन, तो आप लोग इसे ध्यान रखिएगा। नेक्स्ट, हिंदी के स्पर्श व्यंजन के पांचों वर्गों के दूसरे और चौथे वर्ण कहलाते हैं। क्या कहलाते हैं, अभी आपको बताया था कि महाप्राण कहलाते हैं। बी आंसर यहाँ पर सही है। नेक्स्ट है, निम्नलिखित में कंठ ध्वनियां कौन सी हैं। कंठ ध्वनियां यहाँ पर बताना है, क्या हो जाएगा, का वर्ग हो जाएगा, ठीक है, का वर्ग, का और खा हो जाएगा। नेक्स्ट है, हिंदी की शाद ध्वनि है। शाद ध्वनि क्या है, इसका आंसर यहाँ पर कैसे हो जाएगा, तालव्य है। कैसी ध्वनि है, तालव्य है। नेक्स्ट है, दा ध्वनि का उच्चारण स्थान के आधार पर होता है। दा, दा यहाँ पर क्या हो जाएगा, दंत ध्वनि हो जाएगा। दा आप बोल कर देखिएगा, तो यहाँ पर आपके जो टंग है वो टिथ से टच होती है, तो यहाँ पर आपका आंसर क्या होगा, दंत है। नेक्स्ट है, हिंदी के ओष्ठ व्यंजन कौन सी है। हिंदी की ओष्ठ व्यंजन यहाँ पर क्या हो जाएगी, ओष्ठ, पा, फा, बा, भा, मा, तो यहाँ पर भा हो जाएगा। इसका आंसर यहाँ पर क्या हो जाएगा, सी। नेक्स्ट है, हिंदी की मूर्धन्य ध्वनियां होती हैं। मूर्धन्य ध्वनियां कौन सी ध्वनियां होती हैं, आप इस प्रकार से याद रखिएगा, का वर्ग, चा वर्ग, टा वर्ग, ता वर्ग और पा वर्ग। का वर्ग क्या कहलाएगा, कंठ कहलाएगा। का वर्ग कंठ कहलाएगा। चा वर्ग तालु कहलाएगा, तालु। और टा वर्ग मूर्धा कहलाएगा, मूर्धा कहलाएगा। ता वर्ग दंत कहलाएगा, ता वर्ग दंत कहलाएगा। और पा वर्ग ओष्ठ कहलाएगा, पा वर्ग ओष्ठ कहलाएगा। आपका आंसर यहाँ पर भी सही है, टाठा डाढ़ा अड़ा। नेक्स्ट है, हिंदी की बा ध्वनि है। जब आप बा बोलते हैं तो यहाँ पर आपकी ध्वनि कौन सी हो जाएगी, ओष्ठी ध्वनि हो जाएगी। बी आंसर यहाँ पर सही है, कौन सी ध्वनि है, ओष्ठी ध्वनि है। नेक्स्ट है, निम्नलिखित में तालव्य ध्वनि कौन सी है। तालव्य चा, तालव्य ध्वनि यहाँ पर क्या हो जाएगी, चा ध्वनि हो जाएगी। नेक्स्ट, उच्चारण स्थान के आधार पर ज्ञा व्यंजन है। ज्ञा क्या है, ज्ञा यहाँ पर क्या हो जाएगा, तालव्य। ज्ञा तालव्य ध्वनि है। पा ध्वनि का उच्चारण स्थान क्या है, पा। पा का उच्चारण स्थान क्या है, ओष्ठी है। पा का उच्चारण स्थान क्या है, ओष्ठी है। नेक्स्ट है, का व्यंजन के विषय में निम्नलिखित में से कौन सा सही है। का व्यंजन, का यहाँ पर क्या है, अल्प प्राण है। महाप्राण है नहीं तो महाप्राण वाले कट कर दीजिए, अल्प प्राण है। और दूसरा यहाँ पर क्या हो जाएगा, अघोष है, ठीक है, अघोष है, स्पर्शी व्यंजन है और कंठ ध्वनि है। ए आंसर यहाँ पर सही है। नेक्स्ट, निम्नलिखित में से कौन मूर्धन्य ध्वनि नहीं है। मूर्धन्य यहाँ पर क्या हो जाएगा, मूर्धन्य तीसरा वर्ग हो जाएगा। तीसरा वर्ग क्या हो जाएगा, तीसरा वर्ग टा वर्ग होता है, तो यहाँ पर टा वर्ग होगा नहीं, ठीक है। इसका आंसर यहाँ पर क्या सही हो जाएगा, डी। यहाँ पर ध्यान रखिएगा, नीचे बिंदी लगी हुई है, तो इसलिए यह मूर्धन्य नहीं है। नेक्स्ट है, निम्नलिखित में कौन सी व्यंजन ध्वनि स्पर्श संघर्षी कहलाती है। व्यंजन स्पर्श संघी कहलाती है। इसका आंसर यहाँ पर चा छा जा झा सही हो जाएगा, चा छा जा झा, ठीक है। नेक्स्ट है, इनमें से कौन सा पश्च स्वर है। पश्च स्वर यहाँ पे क्या हो जाएगा, बड़ा आ। पश्च स्वर क्या हो जाएगा, बड़ा आ। नेक्स्ट है, हिंदी में अनुस्वार किस ध्वनि का सूचक नहीं है, अनुस्वार। इसका आंसर यहाँ पर या सही हो जाएगा। या क्या है, यह है अंतस्थ व्यंजन। यह क्या है, अंतस्थ व्यंजन है। नेक्स्ट है, कामता प्रसाद गुरु ने
वाह है प्रयत्न के अनुसार व्यंजनों के कितने भेद माने हैं। 139 का आंसर यहाँ पर कैसे हो जाएगा, दो भेद हैं। कौन कौन से हैं दो भेद, अल्प प्राण है और महाप्राण है, याद रखिएगा। अल्प प्राण है और दूसरा क्या है, महाप्राण है, दूसरा है महाप्राण। नेक्स्ट है, इनमें से अंतस्थ वर्ण कौन सा है, अंतस्थ वर्ण कौन से होते हैं, या, रा, ला और वाम। तो यहाँ पर आपका आंसर कैसे हो जाएगा, ए, वाह है। नेक्स्ट है, उच्चारण की दृष्टि से श, स, स व्यंजन किस प्रकार के हैं। आपका आंसर यहाँ पर कैसे हो जाएगा, उसमें व्यंजन है। कौन से व्यंजन है, उसमें व्यंजन है और इसमें हा भी होता है। उसमें व्यंजन की संख्या कितनी होती है, 4। नेक्स्ट है, इनमें से कौन सा युग्म अघोष ध्वनि का है। अघोष ध्वनि का यहाँ पर क्या हो जाएगा, पा और फा। यहाँ पर क्या हो जाएगा, पा और फा। नेक्स्ट है, ओ आओ किस प्रकार के वर्ण है, ओ आओ। तो यहाँ पर क्या हो जाएगा, इसका आंसर कंठ्योष्ट वर्ण है। डी आंसर यहाँ पर सही है, कंठ्योष्ट वर्ण है। नेक्स्ट है, अनुनासिक व्यंजन कौन से होते हैं। अनुनासिक व्यंजन कौन से होते हैं, पंचमाक्षर होते हैं। प्रत्येक वर्ग का पांचवा अक्षर, प्रत्येक वर्ग का पांचवा अक्षर होता है। नेक्स्ट, त्रा वर्ण किन वर्णों के संयोग से बना है, त्रा आधा ता प्लस रा होता है। ए आंसर यहाँ पर सही हो जाएगा, आधा ता प्लस रा। नेक्स्ट है, निम्नलिखित में अल्प प्राण ध्वनि है। अल्प प्राण ध्वनि कौन सी होगी, यहाँ पर ना हो जाएगा। अल्प प्राण यहाँ पर क्या हो जाएगा, ता, था, दा, धा और ना। अल्प प्राण से शुरू होता है और अल्प प्राण पे खत्म होता है, तो यहाँ पर क्या हो जाएगा, ना। नेक्स्ट है, अल्प प्राण ध्वनियों का समूह कौन सा है। इसका आंसर यहाँ पर गा, चा और बा सही हो जाएगा, गा, चा और बा। अल्प प्राण ध्वनियां कौन सी होती हैं, 135 ध्यान रखिएगा, अल्प प्राण हो जाएगा और 24 में महाप्राण होता है। नेक्स्ट है, उर्दू किस प्रकार का शब्द है। उर्दू किस प्रकार का शब्द है, इसका आंसर यहाँ पर कैसे हो जाएगा, तुर्की शब्द है। उर्दू कैसा शब्द है, तुर्की भाषा का शब्द है। नेक्स्ट है, निम्नलिखित में संयुक्त व्यंजन कौन सा है, त्र। तो यहाँ पर क्या हो जाएगा, त्र संयुक्त व्यंजन है। ता यहाँ पर क्या हो जाएगा, ता प्लस रा, क्या हो जाएगा, त्र। नेक्स्ट है, हिंदी वर्णमाला में ऊष्म व्यंजन कौन से हैं। ऊष्म व्यंजन कौन से हैं, आपको बताया है कि ऊष्म व्यंजन की संख्या कितनी होती है, 4 होती है। श, स, सा, हा। उसमें व्यंजन की संख्या 4 होती है, श, स, श, ह। नेक्स्ट है, महाप्राण ध्वनियों का समूह कौन सा है, महाप्राण 24। इसे ध्यान रखिएगा, महाप्राण 24। इसका आंसर यहाँ पर क्या सही हो जाएगा, भा और भा। सी आंसर यहाँ पर सही है। नेक्स्ट है, ड़ा किस प्रकार का वर्ण है, ड़ा। यहाँ पर क्या हो जाएगा, अनुनासिक भी है और अल्प प्राण भी है। अनुनासिक है, अल्प प्राण है, डी आंसर इसका यहाँ पर सही है। नेक्स्ट है, ड, या, डा, ना, या वर्ण किस रूप में जाने जाते हैं। इसका आंसर यहाँ पर अनुनासिक व्यंजन सही हो जाएगा, अनुनासिक व्यंजन के रूप में जाने जाते हैं। नेक्स्ट है, स्पर्श व्यंजन में महाप्राण वर्गों की संख्या कितनी होती है। स्पर्श व्यंजन में 10 होती है। आप ध्यान रखिएगा, स्पर्श व्यंजन में महाप्राण की वर्णों की संख्या कितनी होती है, 10 होती है। ये सभी क्वेश्चंस आपके एग्जाम के लिए इंपॉर्टेंट है। वीडियो यूजफुल लगे लाइक करें, चैनल को सब्सक्राइब करें एंड शेयर करें। थैंक यू फॉर वॉचिंग दिस वीडियो।